हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का ये ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर होगा शायद, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनाल और ईथर। अल्कोहल, फिनाल और ईथर क्या है, इसके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है। आइए शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, एक चीज़ कॉमन ये देखने को मिलेगी कि अल्कोहल में भी आपका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है और फिनाल में भी आपका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, जबकि ईथर के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों तरफ से जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो कार्बन से आपका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा, यहाँ पर दो कार्बन होंगे, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये हो गया, तो ये तो दोनों कार्बन से अटैच होगा, इसको हम ईथर कह सकते हैं। जनरल सी बात ये है, इसको मैंने क्या लिख दिया, CH3। ईथर का जो सामान्य फॉर्मूला होता है CH3O CH3। अगर मैं फिनाल की बात करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, C6H5OH। ठीक, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं यहाँ पर C6H5, और कार्बन के ऊपर मैं क्या करूं कि एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा दूं और बाकी इनके बीच में क्या लगा दूं, बॉन्ड। अब देखो, एक चीज़, यहाँ जो कार्बन जुड़ा है, जिससे हाइड्रॉक्सिल समूह हमारा जुड़ा हुआ है, उस कार्बन का जो संकरण है वो sp2 है। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, वहीं अगर आप अल्कोहल में देखेंगे तो जिस कार्बन से आपका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, sp3 है। तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर डिफरेंस होता है किसके बीच में, अल्कोहल और फिनाल के बीच में, चूंकि दोनों में आपके हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ही जुड़े होते हैं, लेकिन उनमें जो जिस कार्बन से वो अटैच होते हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये हमारा रहा अल्कोहल, फिनाल और ईथर का जनरल सा फार्मूला। अब आगे देखते हैं क्या है। देखो, अल्कोहल जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न अथवा हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। मतलब अल्कोहल जल के द्वारा मोनो एल्किल व्युत्पन्न कह सकते हैं, जिसमें एल्किल ग्रुप एक हो, या फिर इसको हम हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न भी कह सकते हैं। इन यौगिकों में OH समूह किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिसकी अन्य संयोजकताएं केवल कार्बन अथवा हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त हो जाती हैं, वहां पर संतुष्ट या संतृप्त हो जाती हैं। इनका IPSC नाम एल्केनॉल होता है, जो कि पितृ एल्केन एन और OL यानी आल अनुलग्न द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे मैं लिखूं CH3 CH2 एंड CH3, ये आपका नॉर्मल एल्केन है। क्या है? एल्केन। क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी कार्बन यहाँ पर लगे हुए हैं सबके बीच में आपका सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन को अगर मैं चाहूँ तो प्रतिस्थापित कर सकता हूँ। मैं इसका जरा ओपन स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ओपन स्ट्रक्चर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप बेहतर ढंग से इसको समझ पाएँ। कितने कार्बन थे? 3, और उस कार्बन में प्रत्येक कार्बन के साथ आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 2 1 2 1 2 और एक 3। देखो, हर जगह पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, और यहाँ पर प्रत्येक कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या है, एल्केन। अब मैं क्या करूं कि यहाँ पर कोई दूसरा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लाके और इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दूं, और इस जो दूसरा वाला हमारा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है उसको लाकर इस कार्बन से अटैच कर दूं, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा। मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ CH3, इसको लिख सकता हूँ CH2। ठीक, और ये जो लास्ट में हमारा बचा, इस कार्बन के साथ में हमारे 2 हाइड्रोजन हैं, CH2, और ये मैंने लिख दिया OH। ठीक, यानी CH3 CH2OH। अब ये हमारा क्या बन गया, अल्कोहल, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि अल्कोहल जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न अथवा हाइड्रोकार्बन, ये हमारा हाइड्रोकार्बन, एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें 2 ही चीजें मिली हुई हैं, या 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपका एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, कार्बन। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न इन यौगिकों में OH समूह, OH मतलब हाइड्रॉक्सिल समूह, किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसकी अन्य संयोजकताएं केवल कार्बन अथवा हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त या संतुष्ट होती हैं, केवल हाइड्रोजन और कार्बन के द्वारा। देखो, फिर कह रहा है इसका सामान्य नाम एल्केनॉल है, जो कि पितृ एल्केन के एन अब सीधी श्रृंखला है, अगर ये नॉर्मल चेन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए मैंने एन का यूज कर लिया, या फिर जनरली यूज ही किया जाता है एन,
और प्लस में जो आपका OH लग गया यहाँ पर, इसके लिए यूज करते हैं ऑल। तो मैं देखूं यहाँ पर टोटल कार्बन की संख्या 3 है, 1 2 और 1 3 के लिए लिखता हूँ प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। कार्बन नंबर 1 पर जुड़ा हुआ है आपका ऑल, कार्बन नंबर 1 पर आपका जुड़ा हुआ है ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल, नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन 1 ऑल, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, प्रोपेनॉल। अब अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो OH समूह की संख्या के आधार पर, सबसे पहले क्या देखेंगे, OH समूह की संख्या के आधार पर देखो एल्कोहल को 3 वर्गों में बांटा गया है। OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका मोनोहाइड्रिक, देखो 3 वर्गों में बांटा गया, और सबसे पहला जो आपका इसका भाग है उसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, कह रहा है कि मोनोहाइड्रिक एल्केनॉल, एल्कोहल या फिर एल्केन प्लस ऑल, एल्केनॉल बोल रहा है, क्योंकि OH समूह के लिए हम ऑल लगाते हैं। देखो अगर केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक हैं, किससे बने हुए यौगिक हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, तो उनको हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ऑल। तो इसको मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, दोनों को मिला के लिख सकता हूँ एल्केनॉल, जैसा कि इन्होंने लिखकर दिखाया। अब सबसे पहले क्या, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ऐसे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, इनका सामान्य सूत्र CnH2nOH या फिर ROH होता है। मैं इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, CH3OH। अब देखो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला इसका है CnH2n प्लस 1 OH 1, फिर क्या है OH। देखो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1, 1 का 2 गुना कितना हो गया, 2 प्लस 1, यानी टोटल कितने हाइड्रोजन यहाँ पर होने चाहिए, जितना नंबर ऑफ कार्बन है 1, और हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 2n प्लस 1, तो 2 और 1 कितने हो गए 3। बताओ यहाँ पर कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ा हुआ है, प्लस में आपका एक क्या जुड़ा होना चाहिए, OH। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें CnH2n प्लस 1 OH के अकॉर्डिंग, तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें 1 है, ये दिख रहा है 1, 2 और 1 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे 2n प्लस 1 प्लस आपका एक OH समूह जुड़ा हुआ है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर जिसमें हाइड्रोकार्बन की संख्या, मतलब जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 1 होगी, उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल इसका क्या होगा, डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक में क्या होगा, ऐसे एल्कोहल जिसमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं, इन्हें दोनों OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, इन्हें ग्लाइकॉल कहा जाता है। जैसे देखो आप CH2OH, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं इसको, एथिलीन ग्लाइकॉल, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। एक आपका हाइड्रोक्सिल समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 नंबर, और एक हाइड्रोक्सिल समूह आपका 2 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल किसका है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल का, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या है वो कितनी है, 2। इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अगर मैं थर्ड की बात करूं, अब ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ऐसे एल्कोहल जिसमें 3 OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं, उनको ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, जैसे लिखा हुआ है CH2OH, दूसरा लिखा है CHOH, तीसरा लिखा है CH2OH। ठीक, अब देखो आप कि 3 हाइड्रोक्सिल समूह, 1 2 और 1 3, कितने हाइड्रोक्सिल समूह टोटल कितने हैं, 3, और 3 हाइड्रोक्सिल समूह 3 अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन और ये 3 नंबर कार्बन। सो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बोलेंगे इसे, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि 3 अलग अलग कार्बन से 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब अगर देखूं लास्ट वाला जो एग्जांपल हमारा आता है, जिसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्कोहल। पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्कोहल का मतलब क्या है कि यदि किसी कार्बन में
ऐसे एल्कोहल में 3 से अधिक OH समूह उपस्थित हों, ये OH समूह भी भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो आप, OH, CH2, देखो यहां पर आप देख सकते हैं इस कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इससे एक जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ और एक इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं सबकी बैलेंसी, हाँ ठीक है, OH एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, एक ऊपर, ये क्या हो गया, एक इसके ऊपर हो गया, एक इसके नीचे, फिर ऊपर हो गया, ये CH2 एक ऊपर और ये क्या। अब देखो 3 अलग अलग कार्बन से 1 2 3 4 और ये 5, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 है और 5 कार्बन परमाणुओं से आपके 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यदि इनकी संख्या 3 से आगे बढ़ेगी तो इनको क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। मतलब अगर 1 है तो मोनो, 2 है तो डाईहाइड्रोक्सी, 3 है तो ट्राईहाइड्रोक्सी, और अगर 3 से अधिक होता है तो उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। अब आगे देखते हैं कार्बन की प्रकृति के आधार पर। देखो OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के प्रकृति के आधार पर एल्कोहल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक एल्कोहल, ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, इन एल्कोहलों में CH2 समूह उपस्थित होता है। कहने का मतलब क्या है कि जिसमें केवल एक ही, देखो ये आपका हाइड्रोक्सिल समूह, जिस कार्बन से, मैं इसको बना के दिखाता हूं फिर से, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, जिस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से आपका डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, उससे कितने मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1, यानी एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक एल्कोहल। इसके बाद जो दूसरा हमारा आता है जिसको बोलते हैं द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल का मतलब क्या है कि जिस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उससे कितने कार्बन जुड़े होंगे, या कितने मेथिल ग्रुप जुड़े होंगे, या कितने एल्किल समूह जुड़े होंगे, 2। अब इसको क्या बोल सकते हैं, डाइहाइड्रिक या फिर सेकेंड डिग्री। क्यों? क्योंकि इसमें जुड़े हुए एल्किल समूह की संख्या कितनी है, 2, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड डिग्री का एल्कोहल। अब मैं बात करता हूं थर्ड डिग्री का। देखो थर्ड डिग्री के एग्जांपल की बात करूं, ये रहा कार्बन और ये कार्बन से मैंने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कितना मेथिल ग्रुप लगा दूं इससे, या फिर कितना एल्किल ग्रुप लगा दूं, 1 2 और ये 3। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूं, तृतीयक या फिर थर्ड डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन से आपका OH समूह जुड़ा हुआ है उससे 1 2 और ये 3, टोटल 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, थर्ड डिग्री या फिर तृतीयक एल्कोहल। अब क्या है, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, देखो तीसरा वर्गीकरण का जो आधार है हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। और हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त एल्कोहल का क्या मतलब हो गया, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल आबंध हो, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो उसे बोलेंगे संतृप्त, और यदि कार्बन कार्बन के बीच में 2 और 3 बॉन्ड है तो उसे बोलेंगे असंतृप्त। इसका मैं एग्जांपल दूं संतृप्त वाले का। पहला एग्जांपल क्या है, CH3OH। दूसरा एग्जांपल आपका क्या है, CH3CH2OH। ये दोनों, आप इन दोनों में देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है,
यहाँ भी आप देख सकते हैं एक और एक, 2 कार्बन, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, ये OH समूह जोड़ दिया। ठीक, दूसरे वाले से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है आपको, 1, चूंकि ये क्या कहलाते हैं, संतृप्त एल्कोहल। यदि कार्बन कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएंगे, आपके संतृप्त एल्कोहल। एक और एग्जांपल इसका मैं दे सकता हूं आपको, जिसको मैंने एथिलीन ग्लाइकोल नाम दिया था अभी। देखो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, आप बोलेंगे 1, और यदि 1 दिखाई पड़ रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, संतृप्त एल्कोहल। उसके बाद हमारा जो आता है, इसको बोलते हैं असंतृप्त एल्कोहल। असंतृप्त का मतलब क्या हुआ कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में 2 या 3 बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हो, 2 या 3 बॉन्ड हो। इसे एक एग्जांपल देखो आप, CH2 डबल बॉन्ड, अब देखो यहां कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, 2, तो इसे क्या बोलेंगे, असंतृप्त। इसका नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, CH2 कितना बॉन्ड लगा दिया इसमें, 2, फिर CH2 और इससे जोड़ दिया आपका OH। अब देखो यहां भी कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड लगा हुआ है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड होगा तो वो आपका कहलाएगा संतृप्त, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 या 3 बॉन्ड हुआ तो वो आपका क्या कहलाएगा, असंतृप्त। क्या कहलाएगा, असंतृप्त एल्कोहल। तो ये आपका कैसा एल्कोहल है, दोनों असंतृप्त एल्कोहल। इसके बाद क्या आता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण। देखो सामान्य या निरर्थक पद्धति, इस पद्धति में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को एल्किल एल्कोहल कहा जाता है, अर्थात अणु में उपस्थित एल्किल समूह के नाम में एल्कोहल को जोड़कर इसका नामकरण किया जाता है। इसके एल्किल समूह के नाम तथा एल्कोहल को अलग अलग शब्दों के रूप में लिखा जाता है। मैं एग्जाम्पल देखता हूं। एग्जाम्पल अगर इसका देखूं तो सबसे पहले क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक, इसको क्या बोल सकता हूं, इसको बोलते हैं मेथिल, कार्बन की संख्या यहां पर 1 है तो मेथ, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है इसलिए हो जाएगा मेथेन, और OH समूह के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं, ऑल, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखो, CH3 CH2 CH2OH, चूंकि ये चेन सीधी है, नॉर्मल चेन है तो लिखेंगे N, और 3 कार्बन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपिल। 3 कार्बन के लिए क्या लिख सकते हैं, प्रोपिल, तो क्या लिखूंगा मैं, N प्रोपिल एल्कोहल। क्या लिख सकते हैं इसे, N प्रोपिल एल्कोहल। मिथनॉल, और इसका नाम क्या हो गया, N प्रोपिल एल्कोहल। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, CH3 इसको बोलते हैं N प्रोपिल, या फिर सॉरी आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्या है, निकटवर्ती स्थितियों पर 2 OH समूह रखने वाले एल्कोहल ग्लाइकोल कहलाते हैं। इनका नाम लिखने के लिए संगत एल्कीन के नाम एल्काइलिन को ग्लाइकाल शब्द के साथ मिलाया जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल आपके लिए है, देखिए CH2 CH2, दोनों में हमने क्या लगा दिया, OH, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका नाम क्या हो गया, एथिलीन ग्लाइकॉल।
निकटवर्ती स्थितियों पर 2 OH समूह रखने वाले, कितने OH समूह हैं? 2 एल्कोहलों को ग्लाइकॉल कहलाते हैं। इनका नाम लिखने के लिए संगत एल्कीन के नाम अर्थात एल्काइलिन को ग्लाइकॉल शब्द के साथ लिखा जाता है, जिसके इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एथिलीन ग्लाइकॉल। जिन डाइहाइड्रिक एल्कोहल में 2 OH समूह दूरस्थ कार्बन परमाणुओं पर स्थित होते हैं उन्हें पॉलीमेथिल ग्लाइकॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीमेथिल ग्लाइकॉल। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं 3 कार्बन ले लूं, 1 2 3 और 1 4, एक OH समूह यहां लगा दिया और एक OH समूह यहां लगा दिया, बाकी के साथ हमने हाइड्रोक्स कार्बन जोड़ दिया, तो इसको क्या बोल सकते हैं? पॉलीमेथिल ग्लाइकोल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों हाइड्रोक्सिल समूह हैं वो एक दूसरे से अलग कार्बन पर जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं? पॉलीमेथिल ग्लाइकोल। उसके बाद क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के लिए इस पद्धति में कोई सामान्य नियम नहीं है। इसके नामों की व्युत्पत्ति प्रायः इसके उद्गम स्रोत से की जाती है। उदाहरण ये देखते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एक एग्जाम्पल। देखो इन सब में यदि आप देखेंगे तो प्रत्येक कार्बन के साथ में आपका एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ, जैसे OH जुड़ गया, दूसरे वाले पे OH जुड़ गया और तीसरे वाले पे भी क्या जुड़ गया? OH समूह। क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक नीचे, एक यहाँ नीचे लग जाएगा, एक इधर और एक इधर लग जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। और क्यों बोल सकते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल? इसके पीछे क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग कार्बन से 3 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। सो गाइस, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।